औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन वत्ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। मैं इस ताक़ीर पर माज़रत ख़्वाह हूँ और इस माज़रत को आप इदारे की जानिब से कबूल फरमाएँ। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर मुझे वक्त पर यहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम कर दिया जाए तो ये मजालिस वक्त पर ही हुआ करेंगी। देखिए, कुछ चीज़ों को ज़रा सा समझ लीजिए। हमारे पास वक्त आज तो वाक़अतन तंग हो रहा है और मैं इस मिजाज का इंसान नहीं हूँ कि किसी तरह से आपकी इबादतों में मुखिल हूँ। लिहाजा ये जो कुछ भी अब मेरे पास दक़ाइक़ बचे हुए हैं, शायद 30 दक़ीक़े, तो इससे ज़्यादा मैं आपको ज़हमत नहीं दे सकता। देखिए, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप भी मायदा पे नज़र डालिए, इसलिए कि इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये, और मैं आपको बताऊं कि मैं आपका रिस्पांस कैसे लेता हूं। और कोई अच्छा बोलने वाला रिस्पांस वो ना आह में होता है ना वाह में होता है, वो निगाहों में होता है कि जिसके नतीजे में इंसान खुद टटोल लेता है कि कितने हैं जो बेगाने और अनजाने हैं और कितने हैं जो यगाने हैं, अपने हैं। तो उसमें ज्यादा इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है कि कितना तैयार यानी इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप अपनी जमात में जब होंगे तो वहां पे आपके असातिज़ा खास तौर पर एक ऐसे बच्चे को चुन लिया करते थे कि जो ये प्रिटेंड तो करता था कि वो पढ़ के आया है मगर वो ही पढ़ के नहीं आता था। तो अब वो निगाहें होती थी जो उसकी एक परख होती है उन निगाहों की, वो फौरी तौर पे जांच लेते थे। और ये किसी ह्यूमिलिएशन के लिए नहीं, तज़हीक तौहीन तहकीर के लिए नहीं, बल्कि उसी के लिए कि किसी न किसी तरह से वो बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो आगे की सफ़ों में आ सके, बजाय इसके कि वो छुपते छुपाते पीछे बैठे। उससे बेहतर यह है कि वो आगे की सफ़ों में आ जाए। तो वो बहरहाल ये एक तरीक़े तालीम, तर्ज़ तालीम है और इसकी बुनियाद हकीकत में इख़लाक़ पर है। देखिए, अब मैं अपने उन्वान में दाखिल हो रहा हूँ आज की हद तक। ये जो कुछ मैंने कहा इब्तिदाइये में, इसकी बुनियाद मोरालिटी है, अखलाकियात है। दीन कुछ नहीं है सिवा अखलाकियात के। अगर आपको कोई कल के दिन कहे दीन की तारीफ करो, अब मैं तारीफ कर रहा हूं बज़बाने सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं ला दीना लिमन ला अहद लहू। इस हदीस को याद रखिए और इसको हमेशा पेश नजर रखिए। कितनी हम बात करते हैं दीन की, कितनी हम बात करते हैं मजहब की, कितनी हम बात करते हैं मसलक की, कितनी हम बात करते हैं अकीदे की, सब कुछ अपने मकाम पर। दीन से ज्यादा मोहकम लफ्ज नहीं है जिसको बराह रास्त अंग्रेजी में ट्रांसलेशन रिलीजन का किया है। आप उससे यानी इन एग्रीमेंट हो या ना हो, लेकिन दीन असल में इताअत है, सबजुगेशन है।
दीन कुछ नहीं है सिवा सब्जुगेशन के, यानी जिसको आप कहते हैं ना लफ्ज बंदगी है। अब तस्लीम जब लफ्ज आएगा तो वो सरेंडर करना है, आप समझ रहे ना, यानी एक एक लफ्ज को समझ ला दीन लेमन ला अहद लहू, ऐसे का कोई दीन नहीं है जिसके पास पासदारी अहद की ना हो, ईफाए अहद ना हो, वादे का पक्का ना हो, अग्द को यानी उस पर कायम ना रहता हो। अग्द बमानी अहद इस्तेमाल कर रहा हूं, आप समझ रहे, यानी दीन की प्राइमरी तारीफ क्या निकल के आई, अहद यानी वादा, यानी प्रॉमिस, आप समझ रहे, प्रॉमिस, इस लफ्ज तक तो आप आ जाएंगे और आगे आ जाइए, मैंने कल इसकी तर्जुमा बताया पैक्ट। तो इसका मतलब यह हुआ दीन कुछ नहीं सिवा ईफाए अहद के। किससे, ये किसका वादा है, किससे हुआ है, कब हुआ है, किस माहौल में हुआ है, वो मैंने कल बयान कर दिया। यौम अलस्त, वो अलस्तो बे रब्बिकुम की जो मंजिल थी, आप यहां किसी नजरिए के हामिल हो, किसी अमलिये पे चलते हो, दीन आपका कोई भी हो, आपका अल्लाह का तो इस्लाम है आपके लिए। आप, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप तर्जुमा करते हैं रिलीजन कह के, अंग्रेजी में रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी, रिलीजन क्या है, जूडाइज्म, रिलीजन क्या है, इस्लाम, आप तर्जुमा कर रहे हैं। अल्लाह के पास तो एक ही है दीन। अब याद रखिए कि आप कोई भी हो, कुरान हर्फ आखिर है और वो ये कह रहा है कि हमने इनको, बनी आदम को, इनकी पुश्तों से निकाला, इनकी जुर्रियतों को निकाला, इनको इनके मुकाबिल पे खड़ा किया, इनके नुफूस पे इन्हीं से शहादत ली। सबों ने मिल के कहा कालू बला शहिदना, हां हम कहते हैं, हां तू ही हमारा रब है और हम इस पर गवाही देते हैं। ये गवाही असल में अहद है। आप उसकी जात पे एविडेंस नहीं दे रहे, खुदा को एविडेंस नहीं चाहिए कि मैं खुदा हूं, नहीं, तुम अहद कर रहे हो मुझसे, गवाही अहद की है, गवाही पासदारी की है, गवाही अग्द की है जो उस दिन कायम हुआ था। तो ये बंदे क्या, बंदे से अहद नहीं था, बंदे का रसूल से अहद नहीं था, बंदे का बराह रास्त उसके पैदा करने वाले से ये अहद हो रहा था कि मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुम कहते हो कि हां तू ही हमारा रब है। तो ये चीज को अगर आप समझें तो उसके बाद आपको लुत्फ आएगा कि किसका वादा किससे। तो इसका मतलब इसकी एक यूनिवर्सैलिटी निकल के आई, यानी इसकी, इसमें एक आफाकियत निकल के आई। कम अज कम बनी नौ आदम एक जहद से तो एक हुए, और वो जहद क्या है, जहद वादा, यानी वादे किए रूह से सब एक हैं। किसी जमाने में हैं, किसी दहर में हैं, किसी नजरिए पे हैं, किसी अमलिये पे हैं, किसी रंग के हैं, किसी नस्ल के हैं, कहीं भी हैं, किसी कॉन्टिनेंट में, मगर सबों ने वादा किया है, अहद है। और जब वो अहद किया है तो वो इतना पुख्ता है कि वो अग्द बन जाता है। इसीलिए मायदा आखिरी सूरा, आखिरी रिवील्ड सूरा, औफू बिल उकूद, यानी उसमें भी फकत याद दहानी नहीं है बल्कि अम्र है, फेले अम्र है। औफू, ईफा करो, वादों को पूरा करो। तो आज हमारी जिंदगी में देखिए, उलमाए अखलाक ने कहा कि जो बंदे का बंदे से कनेक्शन है ना, इंसान का इंसान से जो राबता है, वो बर बिनाए अहद है।
आप समझ रहे हैं? यानी मैं यहां पर हूं, मेरा रंग कुछ और, मेरी नस्ल कुछ और, मेरा मजहब कुछ और। लेकिन कोई अगर अफ्रीका में भूखा मर रहा है, जिसका रंग मुझसे मुख्तलिफ है, जिसका मजहब मुझसे मुख्तलिफ है, जिसके माँ बाप कोई और है, वो भूखा मर रहा है, तकलीफ मुझे होनी चाहिए। क्यों? बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद। ये मुसलमान आज़ा नहीं है एक दूसरे के, बनी आदम है कि जे आफरीनश जे यक गौहरंद, कि आफरीनश से, इब्तिदा से, अजल से एक ही गौहर है। जो उज़वी बेदर्दावरद रूजगार दिगर उज़वहारा न मानत करार। कहते हैं चूंकि बनी आदम एक ही है, तो अगर जैसे बदन होता है ना, बदन के किसी एक हिस्से में तकलीफ होगी, पूरा बदन मुब्तला तकलीफ हो जाता है। जो उज़वी बेदर्दा वरद रोजगार दिगर उज़वहा न मानत करार। दूसरे आज़ा को फिर करार नसीब नहीं होता। आपने कहा नाखून जरा गहरा कटा है, तकलीफ पूरे बदन में है, सिर्फ उस हिस्से में नहीं है कि आप ये कहें कि नाखून कटा था उसी जगह। क्यों ना रही? क्यों ना रही? इसलिए नहीं रही कि उसमें इश्तिराक है, खिलकत में इश्तिराक है। यही तो कमाल है। यानी इंसान में इश्तिराक उसके आज़ा से, बनी नौए आदम उनका इश्तिराक उनकी इनफिरादी खिलकत से। इसका मतलब यह हुआ कहीं किसी को तकलीफ हो और आपको तकलीफ ना हो, तो आप रेफर करें किसी डॉक्टर को नहीं, इखलाकियात के माहिर को, कि मुझे तकलीफ क्यों नहीं होती। नफ्सियात का माहिर नहीं, इखलाक का मसला है, इल्म अखलाक का मसला है। आपको मालूम है? तो ये किससे कह रहा हूं? ये उससे कह रहा हूं कि जिसकी हम शरीयत पर अमल करते हैं, जिसकी हम सुन्नत पर अमल करते हैं। और वो कौन है? सिवा ज़ात क़त्मी मर्तबत के। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद सलावत भेज दीजिए। तो अब उसमें क्या पहलू निकल के आता है वो सुनिए, जो मुझे जाना है। और मुझे कल की तकरीर याद है, मुझे जाहिर है कि मैंने कुछ अहद किया है, पैमान किया है, वो भी मेरे पेश नजर है, आप घबराइए मत। असल मसला क्या है? देखिए, जब मैंने कहा कि आपस के इकरार, आपस के कौलो करार, ये अहद है, और जब ये आगे बढ़ता है तो पहली चीज जो पैदा होगी वो एहतराम, एहतराम आदमीयत। वो एहतराम आदमीयत जब ग्रेजुएट करेगा तो वो ढल जाएगा एहतराम इंसानियत में। पहले आदम का एहतराम करो, फिर उसके बाद इंसान का एहतराम। ये उसूल है जो आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। एहतराम आदमीयत आपको उठा के एहतराम इंसानियत तक ले जाएगा, कि जिसमें फर्क पैदा हो जाएगा कि आप कहेंगे हाँ कि ये देखो ये होता है फर्क। और जाहिर है कि इस फर्क को नुमू देने वाली शय का नाम है अक्ल। आपके पास है अक्ल, उसके नतीजे में आपका एहतराम, उस एहतराम ने आपको इंसानियत के मर्तबे पे ले जाके खड़ा कर दिया। और इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, उस हस्ती के आप मानने वाले हैं कि जिसके लिए यह गवाही दी गई कि आप तो खुल्क अजीम पर फायज हैं। ये खुल्क अजीम को देखिए, यानी वो अखलाक हसना कि जिसके लिए हम तगोदो करते हैं। हम तो उसवे हसना की बात कर रहे हैं, सीरत के बमान मानी में वो अखलाक हसना की बात हो रही है कि आपके इतने खुल्क कि जिसमें आप ये नहीं देखते कि ये अपना है कि पराया, ये कोई जानवर है कि इंसान, फर्क नहीं करते हैं आप। ये आपके अखलाक हैं, ये खुल्क अजीम की मंजिल पर है। और जब खुल्क अजीम की मंजिल पर इंसान पहुंचा तो वहां क्या हुआ? रहमत ही रहमत, यानी सरापा रहमत बन गया।
अब जब ये बात आ गई तो यही मायदा है, वो आपसे तकाजा करता है, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरिल्लाह वला शहरल हराम। ऐ ईमान वालो, ऐ साहिबान ईमान, देखो अल्लाह के शायर जो हैं, उसकी जो साइंस हैं, उसके जो सिंबल्स हैं, उसके मॉन्यूमेंट्स हैं, देखो याद रखो, कभी उसकी बेहुरमती न करना, कभी उसकी बेइज्जती न करना, कभी उसकी बेतौकीरी न करना, यहां तक के वलल हदिया वलल कलाइद, वो जो जानवर होते हैं ना, हदी जिसको कहते हैं, कुर्बानी के जानवर, उनकी भी बेतौकीरी न करना। वो कलाइद, वो जानवर जिनके गले में रंगीन पट्टे पड़े होते हैं, फकत उनको निस्बत दे दी जाती है कि ये कुर्बानी के जानवर हैं जो कि जा रहे हैं काबे की तरफ, कभी बेहुरमती न करना। और याद रखो, वलामीना बैतल हराम यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। याद रखो इस बात को कि वो जो हरम की तरफ जाते हैं ना, कस्द करते हैं बैतुल हराम का, काबे का कस्द करते हैं, कहीं उनकी बेतौकीरी न करना, उनकी बेहुरमती न करना। अजीब वाकया है, हाशिये में फरमान अली ने लिख दिया कि एक शख्स आता है और आने के बाद सरकार रिसालत में आपकी खिदमत में हुज्जत करता है, ईमान नहीं लाता, जाते जाते ऊंट चुरा के ले गया, सदके के ऊंट थे, चुरा के ले गए। किसी मौके पे कहते हैं कि उम्रे की सआदत के लिए, चूंकि हाशिया है मैं वैसे ही पढ़ूं, उम्रे की सआदत के लिए गए तो किसी सहाबी ने कहा वो तो हमारे ऊंट हैं, जो चोरी करके गया था ना वही हमारे ऊंट है, वो फर्क यह है कि कुछ रंगीन पट्टे उसने डाल दिए हैं, सजा दिया है, संवार दिया है, तो क्या कत्ल करके ऊंट ले लें? का निस्बत जिस घर से हो गई, जिस तरफ वो लेके जा रहा है, चीज हमारी है भाई, इत्मीनान है ना, चीज तो मेरी है, मगर उस चीज को निस्बत किससे हो गई? अकीदे में एक नहीं है। अब इसको कितना आज की आप जबान में कहेंगे, ओ अच्छा इतना एनलाइटेंड विजन था, ये तो छोटे जुमले हैं, इन जुमले कुशादा जहन था, बहुत ही मामूली बात कर रहे हैं आप। अरे कयामत तक के लिए एक सूरत अमल है, ये जो उसवा है ना, ये जो तरीका है, कयामत तक के लिए एक सूरत अमल है। और उसमें साथ के बैठने वाले ये कहें मार भी देते हैं, ऊंट भी लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है। देखिए शियार, और फिर याद रखिए निशानियां, मशअर, जिसको आप सिंबल, साइन, मॉन्यूमेंट, जो चाहे कहिए, और वो कि जिसके लिए मौलाना मौदूदी जैसे शख्स ने कहा कि ऐसे अकीदे हैं, ऐसे मज़ाहिब हैं कि जिनके तर्ज अमल और तर्ज जिंदगी में कुछ अलामतें इतनी मोहकम होती हैं कि वो उनके अकीदे का इजहार करती हैं, तो आपको उसका एहतराम करना है। और वो मिसाल दे रहे हैं तफहीम के अंदर, वो कहते हैं कि जो ये आप फ्लैग देखते हैं ना, झंडा जिसको आप कहते हैं, वो यानी मोहतरम निशानी है, आप समझ रहे हैं, किसी मुल्क का स्टैंप। अब ये चूंकि उन्होंने मिसाल दी, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, पोस्टेज अब है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखिए वो कह रहे हैं स्टैंप मोहतरम निशानी है, उसकी बेतौकीरी नहीं करते आप। किसी यूनिफॉर्म की, उसका ताल्लुक फौज से हो या पुलिस से हो, वो कहते हैं आप बेहुरमती नहीं करते। क्यों? इसलिए कि उसकी निस्बत हो गई, जब निस्बत हो गई तो वो शय मोहतरम हो गई। अगर वो शय मोहतरम हो गई तो उसकी इज्जत वाजिब है, उसकी इज्जत लाजिम है। यानी सिखों के लिए करपान, उनके लिए उनकी तौकीर है, इज्जत है, हुर्मत है, मगर हमारी तरफ जब देखते हैं
तो अलम समझ में नहीं आता, ताजिया समझ में नहीं आता, ताबूत समझ में नहीं आता, जुलजना समझ में नहीं आता। काश के साहिब तफहीम कुरान ये भी लिखते कि एक ऐसा मसलक है मुसलमानों में। उन्होंने मिसाल दी, मसीहियत से मिसाल दे रहे हैं, यहूदियत से मिसाल दे रहे हैं, सिख मजहब से मिसाल निकाल के ला रहे हैं, दूर दूर की मिसाल दे रहे हैं। मगर जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, कम से कम उनके लिए भी कि ये जो अलम है ना, ये इसलिए नहीं है कि ये अच्छे मेटल का है, ये खैबर की याद दिलाता है। आप समझ रहे हैं? ये जो ताबूत है ना, ऐसे की याद दिलाता है कि जिसका जनाजा नहीं उठा। तो काश काश कि बहुत करीब से मिसाल देते। उन्होंने नहीं मालूम क्या मसलहतें होती हैं, उन्होंने मिसाल नहीं दी, उन्होंने मिसाल नहीं दी। न दें आप, और जाहिर है कि जब आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपके बड़े कुबूर को मिसमार करके बैठे हुए हैं। आज अगर आप अलामतों, निशानियों, मॉन्यूमेंट्स, आप समझ रहे हैं, होली मौजोलियम्स की अगर आप तौकीर और यानी इज्जत और आबरू का तस्करा करें, तो जहां से ताने बाने आपके मिलते हैं, उनके एक्ट को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जिन्होंने गुज़िश्ता सदी के पहले रुब ही में पूरे बकी को मिसमार कर दिया। और जब आपने मिसमार कर दिया तो आपने ये कह के मिसमार कर दिया कि ये शायर में नहीं है, ये अलामतों में नहीं है। यानी ऊंट अलामत हो जाए, बकरी अलामत हो जाए। आप समझ रहे हैं? इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। हिलॉक्स, हिल नहीं कह रहा हूं, हिलॉक्स, दो पहाड़ियां सफा और मरवा, वो शायर इलाही हो जाए। अरे कुछ नहीं, जिसको जा जा के अब चूमेंगे ना 65 बरस से नीचे, हजरे अस्वद वो निशानी हो जाए। कल ही तो पॉलिसी आई है कि 65 से नीचे हो हज के लिए। अब तो अब अगर है तो जाइए, हजरे अस्वद बोसा देते हैं, आप शायर में है अल्लाह। यानी शायर का मतलब क्या? मतलब ये उसे देखो तो खुदा याद आए, ये तारीफ है। ये अगर आपसे कहे, कोई कहे कि शायरे इलाही की तारीफ क्या है, तो आप ये कहिए ऐसी अलामत, ऐसी निशानी कि जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। अब मासूम जिसकी तारीफ करे और वो फातिमा बिनते असद हो, और जिसके लिए आप गवाही दें कि आप हैं कौन कौन, अहसनती कफीला व अद्दैतिल अमाना, और कुछ नहीं, आपकी कैफियत ये इज्तहदती फी मर्ज़ातिल्लाह व बालगती फी हिफ्ज़ रसूलिल्लाह। यानी आप वो हैं कि आपने बेहतरीन परवरिश की जो साहिब खुल्क़े अजीम बना, आपने बेहतरीन तरबियत की और आपने उस अमानत को संभाले रखा। अरे भाई, वो खुदा की अमानत थी जो इनके आगोश में थी, खुदा की अमानत। यानी कितनी आगोशों को देख के इसको चुना होगा, जिसकी आगोश मुस्तफा खुद हो, तो उसमें मुस्तफा आ जाए। और उसके बाद कहा, इतनी कोशा रही आप कि अल्लाह की मर्जी को पा लिया। और फिर यही नहीं, आपने हक अदा किया। काहे का? हिफ्ज़ रसूल का, मुहाफ़िज़त रसूल का। याद है ना आपको ये कौन हस्ती है?
और उसके बाद कहा याद रखो और फतन बेहक ही। अब रसूल की ताल्लुक से रसूल के ताल्लुक से गुफ्तगू की। ये कौन है जो रसूल के हक की आरिफा है? आरिफतन बेहक ही। अंबिया में नबी, मुरसलीन में रसूल, खातिमुन नबीयीन, खातिमुल मुरसलीन के हक की आरिफ फातिमा बिन्ते असद। ये मामूली दो लफ्ज नहीं हैं। आपसे जब कहा जाता है ना, देखो मोहम्मद व आले मोहम्मद से अपनी मवद्दत व मोहब्बत का इजहार करते हो, उनके हक के आरिफ बनो। आपके पास उलमा ने आपसे यही तकाजा किया। मोहब्बत कुछ नहीं मांगती सिवा इसके कि तुम उसके हक को पहचानो। तो अब रसूल के हक को पहचानने वाली आरिफा, समझ रहे हैं आप? याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, आरिफा है वो। और फिर क्या है मंजिल, क्या है? मुअतरफुन नबुव्वा, उसकी नबूवत का एतराफ करने वाली। समझ रहे हैं आप? एक एक लफ्ज को याद रखें। ये माहसल है हमारी तकरीर का। वह रसूल के हक की आरिफ, यानी इसका मतलब जो अल्लाह के हक को पहचान के बैठी हो। जिसने खुदा के हक को पहचाना वही तो रसूल के हक को पहचानती है। देखिए ये फातिमा बिन्ते असद की गुफ्तगू है। एक फातिमा जहरा थी जिसने दरबार में जाके कहा था मेरे बाबा के हक को तो पहचानो। कितने अजिल्ला सहाबा हैं, कितने बुजुर्ग सहाबा हैं जो आरिफ नबी ना हो। वहां पे बीबी के लिए कहा कि आप रसूल के हक की आरिफा हैं बीबी। और आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप मुअतरफा बिन्नुबुव्वा, उनकी नबूवत का एतराफ करने वाली। अब होशियार हो वो कुव्वतें जो अबू तालिब के इस्लाम को टटोल रही हैं। आप समझ रहे हैं? ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है। और उसके बाद मुस्तबसिरतन बिन्नेमतिही, वो कौन है? वो यानी मुस्तबसिरा कहते हैं ऐसा शख्स के जो बीनाई रखता हो, जो दीदनी रखता हो, जो दीदे बीना रखता हो। आप समझे? कुछ दीदे हैं जो नाबीना हैं, कुछ दीदे हैं जो बीना है। मुस्तबसिरतुन बिन्नेमतिही, बीबी आप वो दीदे बीना है कि जो नेमत इस पे आई है उसको आप देखती हैं। आप उस नेमत को देखने वाली हैं, आप उसका दीदार करने वाली हैं। और फिर वो कौन हस्ती है? वो कौन हस्ती है? मुशफ़िक़तन अला नफ्सिही, आप शफीक तरीन है इनके नफ्स पर। शफीक तरीन, मुशफिक तरीन है किस पर? रसूल के नफ्स पर। जो नफ्स पर यानी ये नफ्से रसूल पर, और किसी मंजिल पे खुद रसूल किसी और को अपना नफ्स बना दे। आप समझिए ये कौन है? काफिलतन बितरबियतिही, ये कौन है? जिम्मेदार है। मैंने कल इस लफ्ज को इस्तेमाल किया, कफील, कफीला, काफिला। काफ से काफ, समझ रहे हो? काफ नहीं, काफ, ये बताना पड़ रहा है।
आप सुने, काफिला काफिलतन बेतरबियत ही, जिम्मेदार है तरबियत की। खुल्क़े अजीम का टाइटल कुरान दे, तरबियत फातिमा बिनते असद करे। इससे ईमान मुतज़लज़ल नहीं होता, इसमें इल्मे लदुन्नी इन क्वेश्चन नहीं होता। अरे वो कौन है? सिंबल है, साइन है, मॉन्यूमेंट है खुदा की कुदरत की, तो एहतराम लाजिम नहीं वाजिब है। आप समझ रहे हैं? कौन? तरबियत। तरबियत, तरबियत का हमेशा बच्चे याद रखें, मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, कभी भी कोई माँ कहती है ना मैं तुम्हारी तरबियत कर रही हूं, इसका क्या मतलब मालूम है आपको? यानी बिल्कुल इब्तिदाई दर्जों से लेके इंतहाई दर्जों तक कमाल की मंजिल पर लेके जाना, उसको कहते हैं तरबियत। फातिमा बिनते असद के लिए कह रहे हैं मासूम, काफिलतन बेतरबियत की जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया होगा कि कयामत तक दुनिया कहती है सच बोलता है, अमानत में खयानत नहीं करता। तरबियत किसकी है? मैंने लफ्ज तालीम नहीं कहा है, घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना, मैंने लफ्ज तालीम नहीं तरबियत इस्तेमाल किया। और फिर वाक़िफ़तन अला खिदमतिही, ये कौन है? ये कौन है? यानी रसूल अल्लाह की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार, वाक़िफ़ा वाक़िफ़ा, जो अपने मकाम पर खड़ी रहे, वो सुबह का तारा हो या गुरूब होता हुआ सूरज हो, वो खिदमत गुजारे रसूल। बस एक दकीका और लूंगा और खुदा हाफिज। काम की नशिस्त हुई, जो चाहता था अब तक पहुंचा दिया। कहना ये चाहता हूं कि इन चीजों को जहन में रखिए। और कौन? मुख्तारतन रज़ा हो, जिसने उसकी खुशी को अपनी खुशी बनाया हो। इख्तियार फातिमा बिनते असद का है, मगर तबीयत यह है कि जो ये चाहे, जैसे ये चाहे, जिस तरह ये चाहे, जिस कदर ये चाहे, जो ये चाहे मैं उसे चाहूं, ये तारीफ है फातिमा बिनते असद की। अभी अबू तालिब का तस्करा नहीं किया है। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। परवरदिगार जो हमें बीमार है, फास्ता मेरी शहजादी फातिमा बिनते असद का, परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर कर। परवरदिगार जो है